देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। अरुणाचल प्रदेश सीमा पर चीनी सेना की गतिविधियां तेज, बड़ी खबर। तवांग वालोंग के करीब चीनी सेना की तैनाती बढ़ी। चीन ने अरुणाचल सीमा पर फौजी पोस्ट की संख्या बढ़ाई। इस वक्त की बड़ी खबर। अरुणाचल प्रदेश पर इस वक्त ये बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है और यहां पर मैं अपने दर्शकों को सीधे अरुणाचल सीमा पर फौजी पोस्टिंग की संख्या बढ़ाई और सीधे में सुमित इस बारे में क्विक जानकारी दीजिए, मुझे आगे बढ़ना है तुरंत अपने और मेहमानों के पास। देखिए निशांत, पूरे एलएसी के ऊपर खास तौर पे ईस्ट के अंदर भी अब लगातार जो चीन है वो अपनी संख्या अपनी जो डिप्लॉयमेंट है बहुत तेजी से के साथ बढ़ा रहा है, क्योंकि अरुणाचल और सिक्किम दो ऐसे जगह हैं जहां पर 9 मई को भी, आपको मैं साफ तौर पे बताऊं कि 9 मई को भी सिक्किम के अंदर इसी तरीके से नाकुला के अंदर स्टैंड ऑफ करने की कोशिश की थी और अब दोबारा से अरुणाचल, सिक्किम और एलएसी के अलग अलग इलाकों के अंदर चीन लगातार अपनी डिप्लॉयमेंट को बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। हालांकि भारतीय सेना ने ये अलर्ट पहले ही असेस कर दिया था, रोकूंगा क्योंकि मेरे साथ यहाँ पर रविंद्र रहना है जो सरहद पर काफी होकर आए हैं और मैं रविंद्र जी के पास चलूंगा। रविंद्र जी, कुछ दिन पहले मैंने आपको अपने शो के लिए आमंत्रित किया था, आपने मुझे बताया कि निशांत भाई मैं अभी एलओसी पर हूं। अब यहां पर हम एलओसी एलएसी सबकी बात कर रहे हैं, तैयारी कैसी है? अपनी आंखों देखी बताएं मुझे। निशांत जी, सबसे पहले मैं आपका और TV9 भारत और पुष्पेंद्र जी आप सबका धन्यवाद करता हूं कि देश के सामने जो आपने चाइनीज कंपनी द्वारा या चाइना के जो साइबर हैकर्स हैं उनके द्वारा की जा रही साजिश को आज पूरी दुनिया के सामने दिखाया है और भारत देश के करोड़ों करोड़ हिंदुस्तानियों को आपने सजग किया है कि हमको अपना डेटा प्रिजर्व करना है। ये चाइना और चाइना के जितने ऐप्स हैं ये तुरंत हटाकर अपने मोबाइल्स को फॉर्मेट मार के चाइनीज ऐप से हम दूर रहें। चाइना यहाँ एक तरफ हमारे देश के ऊपर हमला करने की और षड्यंत्र करने की कोशिशें लगातार कर रहा है, जिसका मुकाबला हमारे देश के बहादुर सैनिक डटकर कर रहे हैं। वहीं ये साइबर वार में भी हमने जीत हासिल करनी है। जिस तरीके से हमारे देश के सैनिकों ने गलवान घाटी में चीनियों को घसीट घसीट के मारा, उसी प्रकार देश के लोगों ने भी ये जो चीन के साइबर वार का भी डट के मुकाबला करना है। और आपने दूध का दूध और पानी का पानी आज सारा सामने रखा है। मैं आपको TV9 भारत और पुष्पेंद्र जी का धन्यवाद करता हूं कि महत्वपूर्ण जानकारियां आपने देश के सामने रखी हैं और मुझे पूरा विश्वास है इन सब पर अमल किया जाएगा और चीन की साजिश को भी हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। यहां तक डिप्लॉयमेंट की बात है, मैं इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर हूं और साथ लगता जो यूनियन टेरिटरी लद्दाख का क्षेत्र है, भारतीय सेना की जबरदस्त डिप्लॉयमेंट हुई है। इन्फेंट्री डिविजन्स को आगे बढ़ा दिया गया है। लगातार जो गलवान घाटी से लेके दुर्बुक से होता हुआ जो दौलत बेग ओल्डी तक का रास्ता है उसका निर्माण कार्य चल रहा है। अनेकानेक सड़कों का काम चल रहा है। लेह के अंदर जितने भी हमारे एयरफोर्स हैं, इन्फेंट्रीज हैं, उन सबको हाई अलर्ट पर रखा है। चाइना की हिम्मत नहीं है कि लद्दाख क्षेत्र के अंदर भारतीय सेना से आमने सामने की लड़ाई करे। पूरे तरीके से भारत वहां तैयार है। हर प्रकार के जेट फाइटर्स वहां रेडी रखे हैं। आर्मी के जनरल ने, हमारे जनरल MM नरवणे साहब का भी दौरा था, उन्होंने गलवान घाटी के सारे फॉरवर्डिंग पोस्ट का हमने वहां की टूरिंग की है। चाइना को गलवान घाटी में, लद्दाख में मारेंगे, अक्साई छीन लेंगे और चाइना ने दुस्साहस किया तो चाइना याद रखेगा कि हिंदुस्तान से टकराने का अंजाम क्या होता है। अरुणाचल के अंदर भी हमारे जो चाइना अगर गड़बड़ करेगा तो कोलकाता के अंदर जो हमारा ईस्टर्न आर्मी का हेडक्वार्टर है, जो कोर हेडक्वार्टर है, वो पूरी तरीके से तैयार है। भारतीय सेना तैयार है, देश की जनता तैयार है। चीन को इस बार हम सबक सिखाएंगे और चीन ने जो पाप और अपराध किए हैं उसकी सजा चीन को देंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।